तो आज के हम क्लास शुरू करते हैं, क्लास नंबर 24। ये एक भगवत गीता का श्लोक है। किसी के पास भगवत गीता हो और आज का मॉड्यूल ना हो तो 9th चैप्टर का 27th श्लोक है, आप उसको खोल सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को समझने को के बाद हम अपनी लाइफस्टाइल समझ सकते हैं कि एक परफेक्ट लाइफस्टाइल क्या होगा। क्या समझेंगे? पहले श्लोक को पढ़ते हैं। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददाति यत् तपस्यसि कान्तेय तत् कुरु मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान करते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। किसने बोला ये श्लोक? मुझे कौन है? यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? या मुझे कौन है? भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ दान कर रहे हैं, जो भी कुछ अर्पित कर रहे हैं, आप वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। इसकी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। हमेशा अभी एक लाइफ की फिलॉसफी बताऊंगी, मैं आपको उसको समझाऊंगी। पहले इसको पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ही ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति इसे मेरे लिए, मेरे हेतु करो, यही अर्चन है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं कि यह मुझे दो। अर्थात इसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशिष्ट रुचि रखते हैं, यद्यपि इस युग के लिए वह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला से करे तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी व योगी है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में भी की गई है। अब मैंने आपको फटाफट पढ़ के तो सुना दिया, क्या कह रहा है ये श्लोक, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। यद करोषि, यद मतलब जो, करोषि मतलब कर रहे हो आप, यद अश्नासी मतलब, अश्नासी मतलब खाना, यद अश्नासी जो खा रहे हो। फिर क्या बोला? यद जुहोसी, जुहो मतलब अर्पित करना, तो जो भी अर्पित देते हो, ददाती यत, ददाती यत मतलब दान करना, जो भी आप दान कर रहे हो। फिर बोल रहे यत तपस्यसी, जो भी आप तपस्या कर रहे हो। भगवान कह रहे हे कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम, तद वो, कुरुष्व करो, मद अर्पणम मुझे अर्पण करके। मतलब एक्चुअली अब हम समझते हैं कि ये हमारी लाइफस्टाइल क्यों है। मैंने कहा ये हमारी लाइफस्टाइल होना चाहिए, तो क्वेश्चन ये उठता है इसमें लाइफस्टाइल कहाँ से आ गया? तो भगवान कह रहे हैं जो कुछ करो मेरे लिए करो, जो कुछ खाना है मेरे को अर्पित करके करो, सब कुछ मेरे को करो। तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है? हम लोगों के ऐसे प्रश्न उठते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है। तो एक्चुअली 2-3 पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर इन दोनों को, तीनों को क्लब करेंगे और उसके बाद इस श्लोक का मतलब दोबारा से समझेंगे। सबसे पहली बात तो अगर आप में से सब ने मैथ्स पढ़ रखी है, और अगर सपोज करिए मैं अभी यहीं पर ही मैथ्स के कुछ सर्कल्स बना के दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, मेरे ये देखिए, एक वाइट शीट मैंने ले ली अपने आईपैड पर, राइट। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ ताकि बार बार स्क्रीन फ्लक्चुएट ना करे। ओके, यहाँ पर अब देखिए मैंने एक डॉट बना दिया है। इस डॉट के सेंटर में रख के अगर मैं एक सर्कल बनाती हूँ तो ये आ गया सर्कल, है ना? दिख रहा है आप सभी को? बिल्कुल ऐसे ही सपोज करिए एक और डॉट है,
और वो भी अपने आसपास सर्कल बनाती है तो उसकी ये सर्कल बन जाएगा। बट इसका डॉट क्या है, ये है, और इसका डॉट क्या है, ये मैं थोड़ा मोटा कर दिया ताकि आपको दिखाई दे जाए। अब ये दोनों डॉट अलग 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 पॉइंट पे चल रहे हैं, और सिंस ये दोनों के दोनों डॉट्स, इनके सेंटर पॉइंट अलग अलग है, तो ये आपस में क्लैश करेंगे ही करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि सपोज करिए इस घर में जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से होगा, तो मैंने अपना एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर पॉइंट मैं हूं। बट मेरे घर में मेरे सपोज कर बच्चों ने कहा नहीं जी जो कुछ होगा हमारे हमारे हिसाब से होगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को सेंटर में रख के पॉइंट बना लिया, सर्कल बना लिया। तीसरा बोलता है जो मैं कहूंगा वैसे होगा और किसी की मर्जी से नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को भी सेंटर पॉइंट बना लिया। ऐसे करते 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 अलग अलग सेंटर पॉइंट्स के साथ अलग अलग सर्कल्स बन जाते हैं, और जब अलग अलग सर्कल्स बनेंगे अलग अलग सेंटर पॉइंट के साथ, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि वो सभी सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे के ऊपर ही क्लैश करेंगे। जैसे अभी आपने मेरी उस पिक्चर में देखा, दोनों सर्कल आपस में क्लैश कर रहे थे, और जो जहां जहां क्लैशिंग होगी वहां वहां लड़ाइयां होंगी। मगर अगर सपोज करो मेरे पास एक ही सर्कल हो, मतलब एक ही सेंटर पॉइंट हो, और उस सेंटर पॉइंट के ऊपर मैं छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, इक्वल सर्कल, बड़ा सर्कल, तो कोई भी सर्कल एक दूसरे को काटेगा नहीं, क्योंकि उन सबका सेंटर पॉइंट एक है। बिल्कुल ऐसे ही हम सबकी फैमिलीज में भी ऐसा होता है। हस्बैंड बोलते हैं भाई देखो आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, तो जो इस घर में होगा वो मेरे हिसाब से होना चाहिए। ओके। वाइफ बोलती है भाई मैं सारा दिन तुम्हारे घर के लिए सारा दिन खटती रहती हूँ, मेरा हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, आखिरकार मैं अपने घर को छोड़ के यहाँ आई हूँ तुम सबकी सेवा करने के लिए, तो घर का सेंटर पॉइंट कौन होना चाहिए, मैं होना चाहिए। तो बेटी बोलती है भाई देखो ऐसा है, मैं जो सोचती हूँ वो करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से सभी सही सारी चीजें होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, मेरा ही सर्कल है। और बेटा बोलते ही नहीं जी मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट चीजें ऐसी हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आगे घर का मालिक तो मैं ही हूंगा ना, आप तो बूढ़े हो रहे हो। तो क्या करते हैं, अपने आप को सेंटर बना करके फिर सर्कल खींच देता है। अब घर में 4 सर्कल बन गए अलग अलग सेंटर पॉइंट्स के साथ, तो क्या होगा, लड़ाइयां तो होंगी ही होंगी, वहां पे कलह कलेश तो होना ही होना है। सभी सर्कल ने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करना ही करना है, और जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो लड़ाइयां होंगी ही होंगी। मगर भगवान ने कहा है कि जो करो, जो खाओ, जो दान दो, जो तपस्या करो, सिर्फ मुझे सेंटर पॉइंट में रख के करो। अगर एक ही सेंटर है, पूरे घर का एक सेंटर है, उसके बाद कोई भी सेंटर, एक कॉमन सेंटर के साथ आप कितना भी यहाँ पे कॉम्पस रखिए और कितने भी बड़े बड़े सर्कल बना लीजिए, आपस में कोई भी सर्कल क्लैश नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम सबकी समस्याओं का, लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। हम हर घर में आजकल अशांति क्यों है? अगर नई बहू भी आती है तो सबसे पहले घर में सबसे पहले ये सुनाती है कि देखो जी अब मैं आ गई हूँ, अब मैं घर की मालकिन हूँ, अब तुम दोनों हो गए, सास ससुर हो गए आउटडेटेड, पति मेरे कहने पे चलेगा, अब मैं घर की मालकिन हूँ। मतलब कि सारा सर्कल जो है घर का वो मेरे सेंटर पॉइंट पे चलना चाहिए, और वो चलता है नहीं, उसकी वजह से रोज लड़ाइयां हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सबके सर्कल सेंटर पॉइंट अलग अलग है, और सेंटर पॉइंट में कौन है, मैं वर्ड उस सेंटर पॉइंट में बैठा हुआ है, उसकी वजह से हम सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मगर अगर हम भगवान को सेंटर पॉइंट में रख के काम करते हैं कि नहीं ये जो कुछ मैं कर रही हूँ भगवान के सेंटर पॉइंट पे रख के कर रहे हैं, हम पति ये सोचते देखो ये पत्नी और ये जो बच्चे हैं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भगवान ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो भगवान की सेवा की ही सही, मैं उस सेवा को निभाने के लिए अपनी पूरा घर परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। तो वो कभी भी किसी से उलझेगा नहीं, वो कभी भी किसी के सामने मतलब अनड्यू प्रेशर्स नहीं लगाएगा। पत्नी बोलती है कि भाई ये सब भगवान के बच्चे हैं और मैं इन सब भगवान के बच्चों की सेवा के लिए यहाँ पर अपॉइंटेड हूँ, तो मेरा काम है यहाँ सबकी सेवा करना, तो कोई मालिक वाला इशू नहीं आएगा। और जब तक हम सेवा के एटीट्यूड में रहेंगे तो फिर लड़ाई करने का, झगड़ा करने का कारण ही खत्म हो जाएगा। झगड़े का कारण है बॉस अनु बॉस, मैं बॉस, दूसरा बोलते मैं बॉस, तीसरा बोलता नहीं नहीं मैं बॉस।
सब बॉस बनने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी वजह से हम सब झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे जेलसी कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं। भगवान ने कहा है सब कुछ करो मेरे को सेंटर पॉइंट में रख के करो। जब आप मेरे को सेंटर पॉइंट में रख के काम करना सीख जाओगे, उसके बाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम लगेंगे ठीक है, जो जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान ने करवाना है वो मुझे इस तरह से करवा रहे हैं, मेरे को इसमें झगड़ने का कोई रीजन ही नहीं है। अब ये तो हुआ हमारा एक लॉजिक जो हमें मैंने एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाया। क्या समझाया मैंने आपको उस लॉजिक में? मैंने आपको उस लॉजिक में समझाया कि अगर अलग अलग सेंटर पॉइंट होंगे तो वो आपस में सभी आपस में टकरेंगे, उनका इंटरसेक्शन होएगा और जो हमारे मेन तकलीफ का कारण है। दूसरा ये कि देखिए, हमने अपने जीवन में किसी के लिए कितना भी कुछ कर लिया। आप में से कुछ लोगों की उम्र थोड़ी सी अच्छी हो गई, 40 प्लस हो गई होगी, तो अब आपने अपने जिनकी 40 प्लस हो गई है वो सब अपने एक्सपीरियंस से मुझे हाँ करके बताएंगे ये बात कि अगर आपने अपने जीवन में सब कुछ कर लिया सबके लिए, मतलब जिसके लिए आपने अपने जीवन को एक पेंसिल बना के शॉर्पनर के अंदर डाल डाल के घिस दिया पूरा, और उसके बाद कुछ साल बाद वो बोलता है तुमने मेरे लिए किया क्या है, और वो सारा का सारा करा धरा एक ही दिन में पानी हो जाता है। सिंपल वर्ड हो जाता है, तुमने मेरे लिए किया क्या है, बस सब कुछ खत्म। वो जितनी तपस्या, चाहे वो बेटे बच्चे माँ को बोल दे, पति पत्नी को बोल दे, पत्नी पति को बोल दे, सास ससुर को बोल दे, सास ससुर बच्चों के लिए बोल दे, बात वही आती है। अल्टीमेटली एक्चुअली हम लोग एक बहुत थैंकलेस जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम सामने वाले की कम है, हमारी ज्यादा है। और हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैंने ये काम किया तो अब मुझे उसके बदले क्या मिलना चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए, वाहवाह मिलनी चाहिए, थैंक्स मिलना चाहिए, ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए। मतलब सब लोग मेरे लिए कृतज्ञ हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना काम किया। देखिए मैंने ऐसे बड़े सुने हैं कि पिता ने अपने बच्चे को बोला कि देख मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, बच्चा बोलता तुमने कौन सा एहसान कर दिया, मैं तो वैसे ही बड़ा हो ही रहा था, नहीं भी करते तो बड़ा नहीं होता था क्या मैं? अगर तुम मेरे को ऐसा नहीं करते तो क्या मैं बड़ा नहीं होता? मतलब मेरे को उतना ही छोटा बच्चा रह रहता मैं। बात तो वो भी ठीक बोल रहा है। तो वहां पर आकर के एक बार थैंकलेस जॉब हो जाती है हमारी। मगर जब हम कोई काम भगवान को सेंटर पॉइंट में रख के कर रहे हैं, तो ना हमने बच्चे के लिए कुछ काम किया, ना अपनी वाइफ के लिए कोई काम किया, ना हमने पड़ोसियों के लिए कोई काम किया, ना हमने सोसाइटी के लिए काम किया। हम मान के चल रहे सब कुछ भगवान का सेटअप किया गया, मेरे को यहाँ पर ड्यूटी करने भेजा है, तो हमारे को कहीं पर भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं आती, क्योंकि हमने सारा काम किया ही भगवान के लिए। और जब हमने सब काम किया ही भगवान के लिए, तो हम सामने वाले को बोलेंगे देख मैं तुझे पाल पोस के बड़ा कर दी, क्योंकि हमें पता है कि पाल पोस के बड़ा किसने किया, भगवान ने किया है, मैं अपनी से ड्यूटी कर रहा था। तो उसके बाद फिर लड़ाई खत्म हो जाती है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि हमारी जो फाइटिंग का कारण है वो ये है कि मैंने किया, मेरी एक्सपेक्टेशंस बन गई, मैंने किया। माँ बोलती देख मैं तुझे 9 महीने अपने गर्भ में रख के घूम रही थी तुझे, है ना। तो बच्चे आजकल बहुत गंदे गंदे जवाब भी देते हैं इस बात पर। तो वो सब सुनने की बजाय अगर मैं सोचूं कि भगवान ने मुझे भगवान ने बनाया, अगर मेरे हाथ में होता वो बच्चा बनाना, तो मैं तो उसका मतलब ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर बनाती उसको, आइंस्टाइन से ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती, है ना, और ब्रूस ली से ज्यादा ताकतवर बनाती उसको, है ना। मगर उसमें ऐसे कोई भी गुण नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो बच्चा नहीं बनाया। वो बेसिकली मैं तो एक मशीन हूँ, इस कपड़े की मशीन होती है ना, सिलाई मशीन, तो टेलर बना रहा होता है, टेलर एक कपड़ा ला करके उसके अंदर बना रहा होता है। मगर क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो टेलर ये सोच बैठता है, सॉरी मशीन ये सोच बैठती है कि ये जो कपड़ा है मैंने सिला, जबकि कपड़ा कहाँ से आया, रॉ मटेरियल आपके हाथ में था। अगर रॉ मटेरियल अब हमारे हाथ में था तो मेरा बच्चा तो एकदम जीनियस होना चाहिए था, मेरा बच्चा तो इतना सुंदर स्मार्ट होना चाहिए था, इतना सा ये होना, वो ऐसे वैसे सब कुछ होना चाहिए था, है ना। राम की जैसे उनके अंदर संस्कार होने चाहिए थे, है ना। और आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। कहने का अर्थ ये है कि वो बच्चा मैंने नहीं बनाया, वो भगवान ने मुझे ड्यूटी की तरह दिया कि ये लो तुम्हारे हाथ में ड्यूटी दे दिया, तुम इसको संभालो। अब हमें बिल्कुल कैसे बिहेव करना है, कैशियर की तरह।
कैसे कैशियर? जो बैंक का कैशियर होता है। अब बैंक का कैशियर सुबह से लेकर शाम तक करोड़ों रुपए काउंट करता है ना, यूं यूं करके काउंट कर रहा है, मशीन में काउंट कर रहा होता है, उसको एक 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 रबड़ लगा लगा के रख रहा होता है। मगर क्या उनमें से वो एक भी रुपए अपने लिए एक्सपेक्ट करता है? नहीं। उसको पता है ये सारा कैश किसका है? बैंक का है। शाम को वो अपने बैंक के ट्रेजर में जमा करा करके सब पेपर ऊपर पे साइन करके आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये ड्यूटी हमारे को दी गई है, एक सीट पे बिठाया गया है हमारे को कि हाँ आप इसके पिता हो, आप इसकी माता हो, आप इसकी पत्नी हो, आप इसके पुत्र हो, आप इसकी पुत्री हो, ये आपका सारा सिनेरियो है और आपकी ये ड्यूटी है। हमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभानी है, मतलब कैशियर की तरह बिहेव करना। बट क्या कैशियर शाम को उसमें से 1,000 रुपए भी अपने, 2,000 का नोट भी अपने घर लेके जा सकता है? जितना भी उसे करोड़ों काउंट किया बोल के देखो भाई मैंने काउंट किया, थोड़ा सा तो मेरा भी बनता है। नहीं ले जा सकता, बिल्कुल नहीं ले जा सकता। ले जाते ही उसको वहीं पुलिस पकड़ा देंगे हम तो। ठीक, एक भी रुपए का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो भगवान भी ऐसे बोलते भैया देखो मैंने आपको एक ड्यूटी दिया था, एक एनवायरमेंट में भेजा था, मगर आपने वो एनवायरमेंट छोड़कर क्या करा? सब सोच लिया मेरा है, ये बच्चा ही मेरा है, ये बहन भी मेरी है, ये भाई भी मेरा है। अरे भैया ये सब ड्यूटीज की तरह थे, मगर आपने क्या किया? सब भगवान को अर्पित करने की बजाय क्या कर दिया? सब मेरे से अटैच कर लिया। ये मेरा भाई है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है, और अब इन सबको क्या करना चाहिए? मेरा रोज हर बात माननी चाहिए, मेरी रोज आरती उतारनी चाहिए। मतलब आरती तो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है ग्रैटिट्यूड उनको मेरी तरफ होना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है अरे हमने उसके लिए इतना किया, उसको नहीं करना चाहिए था मेरे लिए, मैंने इतना काम किया, उसको नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारे को उसको एज अ ड्यूटी लेके चलना है कि ये हमने ड्यूटी करी। पर सामने वाले को जब हम भगवान को सेंटर में रख के करते हैं तो सामने वाले के पास अपने आप धीरे 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 बुद्धि आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, इस समाज की प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि हमने कभी भगवान को सेंटर पॉइंट में रख के सीखा ही नहीं। हमने आज तक भी अपने आप को ही सेंटर पॉइंट में रखे, अपने आप को हर चीज में हम ही सेंटर पॉइंट है। हमारे नजरिए से कौन क्या है वो मैटर करता है, सामने भगवान के नजरिए से कौन चीज क्या है वो कोई मैटर नहीं करता। मेरे वो क्या कहते हैं, मेरे चश्मे से क्या दिखाई दे रहा है ना, बस वो मैटर कर रहा है, मुझे इतना ही दिखाई देता है। तो हमारे को क्या समझना है? हमारे को ये समझना है कि हम जो कुछ भी करें हम भगवान को अर्पित करते हुए करें कि भगवान देखो ये बच्चा आपने मेरे को ड्यूटी की फॉर्म में दिया, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर दिया, देखो मैंने इसके लिए कुछ सेक्रीफाइसेस किए अपने जीवन में, मगर वो सिंस आपका बच्चा था इसलिए सेक्रीफाइसेस किए। तो हमारे को अब उनके साथ अटैचमेंट्स नहीं होंगी, हमारे को उनके साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। बच्चा भी ये सोच के चले कि मेरे को जो दिया गया मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे को अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना है, जो उनकी बात माननी है, जो घर को देखना है, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा नहीं जी मेरे को तो बैठाए बैठाए खिलाओ जी, नहीं जी ऐसे करो जी, नहीं जी वैसे करो जी। तो प्रॉब्लम सारी की सारी तकलीफें हमारी इस श्लोक को फॉलो ना करने की वजह से हो रही हैं। श्लोक क्या कहता है, फिर से पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी करो वो मुझको कर देते हुए करो, मतलब मुझको अर्पित करते हुए करो। जो कुछ खाओ मुझे अर्पित करते हुए खाओ, जो कुछ आप दान करो मुझे करते हुए करो। अच्छा दान कैसे होता है? जैसे कि दान भी अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है दान कि जी अगर हम इसको 10 रुपए देंगे तो वो बोलते हैं ना बाबा 10 रुपए दे देखो भगवान 1 लाख देगा। तो मतलब अच्छा ये 10 रुपए देने से 1 लाख देगा, ये पकड़ 10 रुपए, है ना। और कई बार मैंने देखा है, कई बार रेड लाइट्स वगैरह पे वो आते हैं ना ऐसे ऐसे वाले, है ना, वो क्या करते हैं, वो कोई भी नए काम के लिए जा रहे होते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा हम आपको कुछ बोलते हैं, वो अलग अलग तरह से बोलते हैं, तेरा काम बनवाएगा तो मेरे से आशीर्वाद लेके जा। वो हम उसको सीधे 100 का नोट देते हैं, जो कि शाम को उसे ड्रग्स में पीना है, गलत कामों में इस्तेमाल करना है, हमें पता है उसे ड्रग्स पीने गलत काम कर रहे हैं, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसको 100 रुपए दे रहे हैं। किस लिए? ताकि मेरा काम बन जाए, क्योंकि हमने कहीं सुना है कि इनका आशीर्वाद लोगे तो काम बन जाएगा। अच्छा ऐसा होता है? अगर ड्रग पीने वाले गलत काम करने वालों का आशीर्वाद लेकर के हमारे काम बनते होते फिर तो सभी के काम बन जाने चाहिए थे। फिर तो सबसे अच्छे तो टेररिस्ट से आशीर्वाद ले लो, सबके काम बन जाएंगे। नहीं काम बनेगा ना, भगवान से आशीर्वाद लेने पे ही काम बनेगा। और हमें काम भी क्यों चाहिए? हमारे काम भी अपने पर्सनल मोटिव्स पे चाहिए। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं हम जो सोचते ना वही ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, वो जॉब कैसे ढूंढ रहे थे,
वो बोलते हैं मेरे को जॉब चाहिए ऐसी जो सब अपना अपना काम करे और मुझे पैसे देके चले जाए, है ना। तो भगवान ने क्या किया, शुभ सुलभ शौचालय का उसको कोऑर्डिनेटर बनाया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम समझते हैं कि जो हमें समझना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है बहुत सीमित है। कोई काम हमारे आज बनने जा रहा है मगर उसकी वजह से क्या क्या बिगड़ना है आगे जाकर वो हमें नहीं पता होता। हमें लगता है काम बन जाए, बस 1 करोड़ रुपए की डील होने वाली है, ये हो जाए उसके बाद तो जिंदगी सुधर जाएगी। मगर उस 1 करोड़ रुपए की डील की वजह से हम कहाँ कहाँ फंस जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या आगे घटित हो जाएगा वो हमें नहीं पता। तो कभी जब भगवान से हम बात करते हैं, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन होता है, तो भगवान हमारे लिए सिर्फ वही चीज हमारे लिए सैंक्शन करते हैं जो हमारे लिए आगे तक के लिए ठीक है। वो 1 करोड़ रुपए क्या काम आएगा जिसकी वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, हमारे घर में तकलीफें आ जाएं, हमारे घर में हो सकता है कुछ और मुसीबतें आ जाएं। तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम खुद नहीं सुधरते। तो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाइए, हम जो कुछ भी करेंगे आपको अर्पित करते हुए करेंगे, और हमारे को जो कुछ देना है नहीं देना वो आपके हाथ में है। मैंने तो आपसे मांगना ही नहीं है, जो आपने देखना है आप देखो, आपका घर है आप देखो, मैं यहाँ ड्यूटी करने आई हूँ, आपने देखना है क्या सही है क्या गलत है। मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क द बेस्ट, है ना। भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म में मेरा अधिकार है, फल में तो अधिकार है ही नहीं ना। तो भगवान से मैं सिर्फ ये बोलती भाई मेरे को कर्म करने का अधिकार, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा लूं, मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा देती हूँ, और उसके बाद जो कुछ देखना है उसके बाद क्या होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने देखना है, इट्स योर मर्जी, आपकी मर्जी है, आप जो दो जो लो आपके ऊपर है सब कुछ, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो ये जान के आगे काम करता है वो हमेशा शांत रहता है। मगर जहां हम उलझ जाते हैं, अरे देखो मेरे को इस जॉब में इतने साल हो गए, है ना, उसको इतनी प्रमोशन मिल गई, मुझे प्रमोशन नहीं मिली, उसको उससे तो कुछ भी नहीं करता, मेरे को करता है, मेरे वो इतना आगे प्रोग्रेस कर गया, हम तो यही रह गए। तो एक बात सबको समझनी है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरे की थाली में हमेशा ज्यादा घी नजर आता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि दूसरा हमेशा, ये माया का प्रभाव है, माया का प्रभाव ये बताते कि बेटा देख तू दुखी है, क्यों दुखी है, क्योंकि तेरे को दुखी करने के कारण बहुत सारे हैं। अगर तेरे पास ये होता तो ये बड़ा सुखी होता, अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा खुश रहता। अभी तक हम क्या है, हम अपने आप को मान के चल रहे हैं कि क्या मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे साथ ये बंदा है, मेरे को ये कह दिया, मेरे पड़ोसी ऐसा है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरी बहन ऐसी है, मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं, मेरे और नहीं तो पता नहीं ऑफिस में लोग कैसे कैसे हैं, उनकी वजह से मैं दुखी हूं। मगर मैं तो दुखी हूं, चलो ठीक है, मेरे को पता है मेरे सर्कमस्टेंसेस खराब है, मगर जो सामने वाला है ना वो बहुत खुश है। देख क्या ऐश मारता है बंदा, उनके पास देखो क्या चीज की कमी है जी, देखो जी क्या इनके। मगर जब एक बात को आप लिख लीजिए आज मेरी, उस बात को कभी भी वेरीफाई करते रहिएगा और हमेशा हैंड्स प्रूव्ड बोलते रहिएगा। जब भी आपको इंसान बहुत खुश नजर आए, ऐसे लगे क्या बात है इसकी, तो इसके तो जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता, आप उसके जैसे ही क्लोज जाएंगे और अगर उसके फ्रेंड बन जाए, उसके क्लोज चले जाइए, उसके मन की बात सुन लीजिए, तो आपको लगेगा बाप रे बाप, मैं तो इस धरती का सबसे अच्छा इंसान हूँ, सुखी इंसान हूँ, जिसको मैं इतना सुखी सोचता था ये तो अंदर से इतना दुखी है, इतना परेशान है, ये तो बिल्कुल ही गया गुजरा केस है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, अब आप जैसे अभी हम सुशांत राठौर की बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो धन उसके पास बहुत सारा था, यश उसके पास बहुत सारा था, और क्या जो ब्यूटी वो भी उसके पास थी, टैलेंट वो भी बहुत था, नाम वो भी बहुत था, सब कुछ बहुत था, है ना, जो एक इंसान को सक्सेस के लिए चाहिए हो। मगर फिर भी उसने क्या किया, रिपोर्टेड सुसाइड तो है ही ना। कहने का अर्थ ये है कि अल्टीमेटली हर चीज, अब जैसे जैसे वो केस और डीप में चला जा रहा है और उसकी और परतें खुल रही है, तो हमें समझ में आ रहा है बाप रे, इतनी हाइट पे जाने के बाद भी इंसान के साथ ऐसा होता है, वो ऐसे ऐसी हरकतों में पड़ जाता है, वो ऐसी ऐसी कंपनी में चला जाता है। तो आप समझ के चलिए कि हम जिस भी बड़े इंसान को हम देखेंगे और हम सोचेंगे अरे ये बहुत सुखी है, तो पता चलेगा कि वो बहुत सुखी नहीं है, उसके जीवन में और दुख है और दुख है और दुख है और दुख है। तो हमारे को माया ये बताती है नहीं बेटा तू दुखी है, बाकी सब सुखी है ना, इसीलिए तू और मेहनत कर और भाग, इससे ला उससे ला, ये कर वो कर, फिर सुखी हो जाएगा।
मगर वो सुख नहीं होएगा। सुख केवल भगवान से जुड़ने में है। जब हम भगवान को अर्पित करते हुए अपने जीवन को हमेशा भगवान से अलाइन करके भगवान को सेंटर में रख के काम करते हैं, तो हमारा जीवन अपने आप सुखी हो जाता है। सुखी होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। बोल रही हूँ फिर से, हमारी किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। और जब हमारी किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन सारी किसके साथ है? भगवान के साथ है। और भगवान से क्या एक्सपेक्टेशन है? भगवान हमें अपनी सेवा में रखना। हमारे को भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी भगवान से। भगवान धन आए ना आए, संपत्ति आए ना आए, कष्ट तन में रहे वो होनी ही है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि शरीर के साथ जुड़ी हुई है। मगर हमें आप अपनी सेवा में रखना, क्योंकि अपने से दूर कर दिया तो हम फंस जाएंगे, है ना। अगर हमें आपके ऊपर समर्पित होकर कार्य नहीं करना आया, फिर मैं इस दुख के जंजाल में फंस जाऊंगा, फिर मैं बार बार दुख और बार बार सुख के चक्करों में फंसा रहूंगा। सुख, सो कॉल्ड सुख, एक मिराज है। आप समझते हैं उसको क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा, है ना। मिराज है। मृग तृष्णा क्या होता है कि रेगिस्तान में दूर से देखने में ऐसा लगता है कि सामने पूरा का पूरा पानी का तालाब है, ओएसिस है, और वो बंदा भागता है कि बस कैसे भी मैं वहां तक करके पहुंच जाऊं। मगर जो इतनी धूप में चिलचिला धूप में गर्म रेत के ऊपर भाग भाग के पहुंच रहा होता है, प्यास के मारे उसकी हालत खराब होती है। जब वो सोचता है कि ये आ गया, बट जैसे वहां उस स्पॉट पे पहुंचता है वहां कुछ नहीं होता, सिर्फ एक इल्यूजन है कि सुख है। तो हमारे को दिखता है कि सामने वाले के पास बहुत सुख है, मेरे पड़ोसी के पास बहुत सुख है। माता जी गलत बोल रही थी। माता जी तो कह रही थी सुख सामने वाले के पास नहीं है। यहाँ तो मेरे को पता चल रहा है नहीं सुख है। ऐसा नहीं, क्या बात कर रहे हो जी, वो BMW में घूम रहे हो, ऐसे ऐश मार रहे हैं, और रात को इतने बजे तो पार्टियों से आते हैं लोग। मगर आप जब उनकी अपनी लाइफ में जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, रात को नींद नहीं आती है, गोलियां फाक फाक के सोते हैं लोग, है ना। इनके इतनी इनकी बुरी मानसिक स्थिति होती है इनकी। जो भगवान के भक्त हैं वो तो तकिए पे सरकने से पहले सो चुके होते हैं कि अरे भाई कहीं नींद का पता ही नहीं चलता। मगर जिसका मन इन सब चीजों में भाग रहा है बुरी तरीके से, उसको रात को नींद नहीं आती है। जबकि भक्ति में आने के बाद नींद पता नहीं कहाँ से आती है। हम तो आराम से 6 घंटा 7 घंटा आराम सोते हैं, बिना एक भी टेंशन के। हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब सो गए, है ना। तो ये एक भगवान की कृपा होती है। तो ये चीज हमारे को अपनी लाइफ में नींद आने का मतलब क्या हुआ? निश्चिंत है बंदा, इसको कोई टेंशन नहीं है ना। टेंशन होएगी तो दिमाग घूमेगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो इससे पता चल रहा है कि भगवान पे समर्पित नहीं है ये इंसान। ये सिर्फ अपने आप को सेंटर पॉइंट पे रखकर अपना सर्कल बना के बैठा है, तभी इसको रात को नींद नहीं आई। जब कोई बोले मेरे को रात को नींद नहीं है, इसका मतलब इसने अपने आप को सेंटर पॉइंट बना के अपना सर्कल बना लिया है। तो ये बात हमारे को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए अपने लिए। दूसरों के लिए मत सोचिएगा, अपने लिए, कि मैं अगर सेंटर पॉइंट बन गई तो भाई सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, सारी टेंशन मेरे सर पे है, सारी गड़बड़ मेरे सर पे है, तो मुझे नींद कहां से आएगी? तो भगवान ने कहा है भाई जो कुछ करो, हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। आंखें किस में लगनी चाहिए? भगवान के दर्शन करने में। इतना सुंदर दर्शन है ना, भगवान के दर्शन करने में लगनी चाहिए। और नाक किस में लगना चाहिए? भगवान की फूलों को स्मेल करने में लगना चाहिए। देखिए, फूल एक मिट्टी से उपजा हुआ एक पौधे का एक छोटा सा अंश है, देखा जाए तो मैटर है। मगर यही मैटर जैसे ही भगवान के टच में आ जाता है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। और उस फूल की स्मेल, जो भगवान को ऑफर्ड फूल है, उसकी स्मेल लेने से ही हमारे को जन्म मृत्यु से हम छूट सकते हैं। आपको पता है? अरे बाप रे, ये कैसी बात बोल दी आपने। वो फिर से बोल रही हूँ, मैटर रहता है, वो फूल भी एक मैटर है। मगर जैसे ही वो फूल भगवान को समर्पित करा जाता है और हमें मिलता है, जैसे हम प्रसाद में कहीं फूल मिलता है हमारे को, वो फूल हम सूंघते हैं, तो वो फूल का सूंघना भी हमारे को इस दुख की परिस्थिति से निकाल करके सुख की परिस्थिति पर ला सकता है। मगर वो हम किस भाव से सूंघ रहे हैं? हम से परफॉर्मेंट सूंघ रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, आया ना, हाँ हो गया, चल भी जा, राइट। तो अगर हम भगवान की ऑफर्ड, भगवान को समर्पित कोई भी चीज प्रसाद खा रहे हैं,
वो प्रसाद खाने से ही भगवान को, जो भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद है, वो हम प्रसाद सर लगा करके हम उस प्रसाद को पा रहे हैं और स्वयं उनको देख रहे हैं कि देखो ये प्रसाद नहीं कृष्ण है। तो वो प्रसाद ही हमारी पूरी बॉडी की एक एक चीज ठीक कर सकता है। आपको पता है, एक बात बताती हूँ, राज की बात बताती हूँ, ये हमारे वेदास में थी, अभी नासा ने इसके ऊपर बड़ी साइंटिफिक रिसर्च करी है। और मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, अगर मैं इस पानी को ऐसे ही पी लूं, ये सोचिए बिस्लेरी है, तो फिर ये बिस्लेरी है। मगर मैं अगर ये सोचूं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जल का जो स्वाद है वो कौन है, वो मैं हूं, तो मैं भगवान को धारण करने जा रही हूँ। सो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अब ये जो जल लिया ये बिस्लेरी का नहीं था, ये स्वयं मेरे अंदर कौन गए, कृष्ण गए। और जब अंदर कृष्ण जाते हैं तो प्रॉब्लम्स कहाँ बचेंगी। मगर पानी तब भी पानी था, अभी भी पानी है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का फर्क है। इसलिए प्रभुपाद ने इस्कॉन का नाम क्या दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है, अगर प्रसाद के अंदर मैं ये देखूं ये गुलाब जामुन है और ये मट्ठी है और ये तो करेला है, करेला नहीं खाऊंगा जी, मट्ठी और गुलाब जामुन खाऊंगा जी, है ना। तो आपने वो गुलाब जामुन और मट्ठी खाई है, फिर प्रसाद नहीं खाया। मगर अगर आप यही कॉन्शियसनेस रखते हैं कि ये गुलाब जामुन नहीं है, ये भगवान स्वयं है, तो मैं भगवान को धारण करने जा रही हूं, अगर उस स्थिति से, उस मनोस्थिति से हम खाना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो भगवान हमारे अंदर एंटर करते हैं। और जब भगवान हमारे अंदर एंटर करते हैं तो हमारे हृदय से जितनी गंदगी है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाती है। इसलिए भक्त हमेशा क्या रहते हैं, कहते हैं माया दास हमेशा उदास, है ना, कृष्ण दास हमेशा बिंदास। तो भगवान का जो भक्त होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा स्माइलिंग रहते हैं, जो कोई मुसीबत है हमेशा खुश रहते हैं। जो माया का दास होगा वो हमेशा रोता है, पीता, पे 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 करता, दूसरों को तंग करता, ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि वो माया के ऊपर समर्पित है। मगर जो भगवान का भक्त है वो कभी उदास नहीं होता, हमेशा खुश रहता है, हमेशा चहकता रहेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे पीछे कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, है ना। मेरे तो भगवान है और हर टाइम मेरे को संभाला हुआ है, हर टाइम मुझे ऐसे लेके चलते हैं, मुझे किस बात की टेंशन है। मुझे कौन टच कर सकता है, जब भगवान ने अपनी गोद में संभाला हुआ है, जब भगवान मुझे अपने हाथों में लेके चलते हैं, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कि हम भगवान की शरण में है ना। तो आप सभी को ये समझना है कि हमें भगवान को अर्पित करते हुए काम करना है। और जब हम भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, जब हम बोले जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, अब हम क्या अर्पित करेंगे, तो भगवान ने क्या बोला था, आप एक पत्ता भी ऑफर कर दोगे सही ढंग से तो भी मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। तो भगवान को अर्पित करने के लिए कोई बहुत बड़े तामझाम की जरूरत नहीं होती है। भगवान को अर्पित करने के लिए तो बहुत थोड़ा सा भी, जो कुछ हम कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे को मेरे लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जो कुछ कर रहे हो आप ये मान के चलिए कि मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, मैं फैमिली के लिए कमा के भी ला रहा हूँ, तो वो मैं अपनी भगवान की सेवा की तरह कर रहा हूँ कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है इसलिए वो कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं कर रहा, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं भगवान की दी हुई ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ये मेंटालिटी आपको डेवलप करनी है धीरे 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 धीरे, और जैसे जैसे ये मेंटालिटी डेवलप होती जाएगी उतने ज्यादा आप खुश सुखी रहना शुरू कर दोगे। जितनी टेंशन्स होती हैं वो तब तक है जब तक उस चीज का कारक मैं हूं। अगर कारक भगवान है तो फिर मेरे को किस बात की टेंशन है, ये तो भगवान देख रहे हैं ना, मेरे को तो टेंशन है ही नहीं। जो कुछ होगा किसका है, भगवान का है, नुकसान होगा किसका होगा, भगवान का नुकसान होगा। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं सीए कर रही थी तो हमारे सर, जो जिनके अंदर मैं आर्टिकलशिप कर रही थी, तो वो हमेशा बोलते थे, जैसे सपोज करो सर को बोलो कि सर देखो ये देखो ये हमने इनकम डाल दी है तो इसमें इतना टैक्स बन जाएगा, तो बोले अरे क्या हो गया, 30% तो गवर्नमेंट भी देगी ना इसमें से। क्या मतलब, तो बोले देखो बड़ी सीधी सीधी बात है, 30% गवर्नमेंट का टैक्स है, 70% मेरा है ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं 70% देखते हैं, हाय गवर्नमेंट 30% ले जाती है हमसे। अगर हम सोचें कि जो भी मैं कुछ कमा रहा हूं वो पूरा 100% गवर्नमेंट का था, उसमें 30% गवर्नमेंट ने लेकर 70% मुझे दे दिया, तो बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर तो बोलेंगे अरे वाह तुमने बहुत फायदे में।
राइट। तो वो सिर्फ सोचने का तरीका अलग हो गया, कॉन्शियसनेस अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है। कॉन्शियसनेस अलग का मतलब क्या हो गया, हमें खुश रहना है तो हमें सोचना है कि सब कुछ भगवान का है, और भगवान फिर भी मुझे खाने को दे देते हैं, और भगवान का है, भगवान फिर भी भगवान ने मेरे को एक घर दे दिया, छत दे दी रहने को, है ना। और भाई सब कुछ भगवान का है, फिर भी भगवान ने मुझे यहाँ परिवार दे दिया है कि मेरी टेक केयर करने को, मैं भी उनकी ध्यान रख रहा हूँ। कितना सुंदर है। अगर हम इस मनोस्थिति के साथ हम काम करना शुरू करें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे को परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी, हमारे को सिर्फ अपनी मन की स्थिति चेंज करनी है। तो हमारी परिस्थितियां, सुख दुख हर भक्त के जीवन में भी आते हैं, मगर उस मनो परिस्थिति के अंदर कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो मैटर करता है। जो परिस्थितियां हमारे साथ आ रही हैं, वो परिस्थितियां हमारे साथ कैसी परिस्थितियां हैं, हम वो परिस्थितियां चेंज नहीं कर सकते। एक होता है उस परिस्थिति के अंदर बिल्कुल बिखर जाता है, रोना धोना शुरू कर देता है, बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देता है, मगर एक होता है जो उस परिस्थिति के अंदर अपने आप को संभाल जाता है और कुछ उस डिस्ट्रेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लेता है। तो हमें परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, हम परिस्थिति जो हम सबके साथ है, बट हमें क्या करना है, अपनी मन की स्थिति चेंज करनी, मनोस्थिति चेंज करनी है। हमारी सबकी मनोस्थिति क्या है, हम सबकी मन की स्थिति है कि हम भगवान की सेवा में हैं। ये मन की सेवा में आ जाएंगे। अरे नुकसान हो गया, एक बिजनेसमैन होता है, ओहो क्या करे जी, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ नुकसान हो गया, बड़ी बुरी हालत है जी, बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ी परेशानी आ रखी है, क्योंकि वो बिजनेस मेरा था इसलिए नुकसान हो गया, राइट। वहीं पे उल्टा ये सोचे, अरे सब कुछ बंद पड़ा है मगर फिर भी भगवान ने खाने को रोटी दे रखी है, फिर भी हम लोग भूखा नहीं सो रहे, फिर भी भगवान ने कहीं ना कहीं से इंतजाम कर ही देते हैं कुछ भी करके। हम भगवान को थैंक्स करें अपने मन से और भगवान के कृतज्ञ हुए, तो देखिए अपने आप भगवान सब चीजें अपने आप होने लगेंगी, सब कुछ चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी का सब कुछ है और ठाकुर जी ने ही देना है और ठाकुर जी ने ही लेना है। तो हम किस बात की टेंशन ले रहे हैं भाई, हम तो खामा कहाँ चौधरी बन करके उसमें परेशानियां ले रहे हैं, है ना। तो सब कुछ भगवान का है, और ना हम अपने साथ लेके आए थे माँ के गर्भ से, और ना जब जाएंगे तब लेके जाएंगे। जब भगवान का ही है तो भगवान को अर्पित करते हुए चलो ना, क्या टेंशन है। और भगवान भी खुश, हम भी खुश, और तो कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई प्रश्न आज की क्लास पर?